में आज बात होगी साईं बाबा की मूर्ति को लेकर मचे घमासान। साईं बाबा को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। साईं हिंदू हैं या मुसलमान, इसको लेकर कई बार बहस भी हो चुकी है। पहले भी कई बार साईं बाबा की मूर्ति और उनकी पूजा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ताजा विवाद काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने को लेकर खड़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठन सनातन रक्षक दल के मुखिया अजय शर्मा ने वाराणसी के मंदिर से साईं की मूर्ति हटा दी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। काशी से लेकर महाराष्ट्र तक साईं को मानने वाले विरोध करने लगे। मामले के तूल पकड़ने के बाद अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। सनातन रक्षक दल ने ऐलान किया था कि वो काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करेंगे। हिंदू संगठनों का तर्क है कि साईं बाबा हिंदू नहीं थे, बल्कि वो चांद मियां थे, यानी एक मुसलमान थे। साईं के पहनावे, समाधि और मुस्लिम कनेक्शन को लेकर हिंदूवादी संगठन उन्हें मुस्लिम मानते हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि लालच में साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिर में लगाया गया, फिल्मों के जरिए ब्रांडिंग की गई, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में साईं का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उन्हें मठ मंदिरों से स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं संतों और हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि साईं की पूजा अगर करनी ही है तो उनके लिए अलग से मंदिर बनाए जाने चाहिए, लेकिन सनातन धर्म के मंदिरों में उनकी मूर्ति स्थापित करना ठीक नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि जिनके दुनिया भर में लाखों करोड़ों भक्त हों, उनको इतने सालों से पूजा जाता हो, तो फिर अचानक विरोध क्यों शुरू हो गया? क्या साईं के विरोध के पीछे कोई साजिश है? साईं के विरोध में किसको फायदा होने वाला है, या फिर सिर्फ फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए ये एक हथकंडा है? और यही सवाल हम उठा रहे हैं देश का सवाल में। मूर्ति का विरोध दिखावा है, असल मंशा साईं का विरोध है। अगर साईं चांद मियां हैं तो मूर्ति हटाने से किसे दिक्कत है? हिंदुओं के मंदिरों में साईं की पूजा सही है या गलत है? हिंदू मंदिरों से हटाई गई मूर्तियां साईं की क्यों हटाई गई? ना भगवान का अवतार हैं, ना कोई और देवता हैं, फिर मंदिरों में साईं की मूर्ति आखिर लगाई ही क्यों गई थी? तो हमें तमाम तरह के रिएक्शंस इस पर मिले हैं। पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा की भी शुरुआत करें। वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियां, और कहीं कहीं तो उनका अंसाहारी भी थे, और एक मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। इसके पहले भी ब्रह्मीभूत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी विरोध किया था, और तभी मैंने समर्थन किया था। आज भी समर्थन कर रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तरीके से मंदिरों में एक साईं की पूजा की व्यवस्था हो गई थी, तो ये कहीं न कहीं करने वाले अपने ही लोग हैं और अब निकालने वाले लोग अपने ही हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आस्था किसी में किसी की होनी चाहिए, और होती भी है, लेकिन अपना सम्मान से जिसको सम्मान करना है करे, जिसको हटाना है हटाए। श्रद्धा, अपनी आस्था हमेशा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और जो हमारी सनातन धर्म में हमारे देवी देवताओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से आप किसी को वो कर लेते हो, तो ये कितना उचित है यह शास्त्र बताता है, अनुचित है कि उचित है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करना ही नहीं चाहिए था, और जिसकी श्रद्धा थी उनको अपने ढंग से अलग मंदिर बनवा करके पूजो। हमारे यहाँ तो भूतों को भी लोग पूजते हैं, तो जिसको श्रद्धा है साईं के प्रति उनको अलग मंदिर बनाना चाहिए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सनातनी मंदिरों पर भगवान के बगल में, और कहीं कहीं तो इतना अनाचार किया गया कि भगवान नीचे हैं और उनका सिंहासन ऊंचा है, वहाँ पर बैठा करके जिस प्रकार से हमारे भगवान का अपमान किया गया है, तो कहीं ना कहीं से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज ने भी इसका विरोध किया था। कईयों आचार्यों ने, कईयों संतों ने इसका विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है, पर लोग नहीं मान रहे। तो उस समय एक जुनून सा सवार था, एक जो समिति जो बना करके लोग कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं लालच उनके मन में था। और अब
जागे हैं। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, हमारे एक पुरानी कहावत है। आरोप तो बेबुनियाद है। बाबा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इस तरह से नर्गल बात नहीं करना चाहिए। बाबा मुसलमान थे कि हिंदू थे या कोई जानता नहीं, कहाँ पैदा हुए, कौन माँ बाप थे, ये भी कोई नहीं जानता। अटकलें लगा के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और बाबा क्या थे, साईं बाबा तो कबीरदास जी फिर क्या थे, फिर रविदास जी क्या थे, फिर तो सारे गुरुओं को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए, केवल सनातन रहने दीजिए। सनातन आज इतना कमजोर हो गया कि एक अदना आदमी सनातन की रक्षा करने लगा। उनके पहले भी सनातन था, अब भी सनातन है, उनके बाद भी सनातन रहेगा। बाबा भी राम की पूजा करते थे, बाबा भी कृष्ण की पूजा करते थे। बाबा की पृथ्वी पर स्थापना एक सदगुरु के रूप में हुई है, तो आप सारे गुरुओं को हटा दीजिए। अभी पिछले हफ्ते जो यहाँ पे पता चला था कि एक अजय शर्मा जी हैं जिनके द्वारा आह्वान किया गया था कि साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हैं उनको जो मंदिर हैं उनसे हटाया जाएगा। उस पे इनके द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया है जिसमें इन्होंने बताया है कि 14 मंदिरों से कुल इन्होंने छोटे बड़े मंदिरों से हटाया गया है। इसी में जो काशी जोन में जो मंदिर पड़ते हैं उनमें भी कुछ मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई गई थी। एक हमारे को तहरीर चौक थाने से प्राप्त हुई है, जिस चौक थाने पे जिस पे ये आनंदमयी हनुमान जी मंदिर है उसमें भी साईं बाबा की प्रतिमा थी और उसी में वो जो पुजारी हैं वहाँ के उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है कि इससे जो है जितने भी साईं भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उसी में अब एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। इसी में अभी मुख्यतः जो पुजारी जी ने बताया है वो इन्हीं का नाम लिया गया है और इसमें जो धाराएं हैं जो पुरानी आईपीसी थी उसमें 153, 295 जो धाराएं बनती थी उन्हीं के तहत ये धाराएं बनेंगी और अभी जो बाकी धाराएं जो नई बीएनएस में हैं उनको भी लगाया जाएगा। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनके साथ एक जो इंसान रहे हों उनको भगवान के रूप में नहीं रखा जाएगा साथ में, कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनके बजाय जो अपने आप को इंसान मान करके जिनको भगवान माना जा रहा है, इसलिए उनकी जो मूर्ति है वो अलग जगह व्यवस्थापित होनी चाहिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका तारुफ मैं करा दूं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ हैं, जानी मानी हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य लंकेश हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना अली हुसैन सचिव हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। डॉक्टर मोहम्मद कौसर हसन मजीदी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा जी, ये जो मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये भाव की बात है। यहाँ ना तो इसकी बात है कि बाबा के प्रति हमारा स्नेह नहीं है या विश्वास नहीं है, परंतु बात है स्थान की, किसको कहाँ स्थान मिलना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं आपको, आप समझिए। अगर एक, क्योंकि देखो शुरू से ये बताया जाता है कि साईं बाबा के लिए लोग समझ ही नहीं पाते कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, कुछ भी साफ नहीं, स्पष्ट नहीं है जी। तो जिस चीज का हमें स्पष्ट नहीं है, हम उनको नहीं नकार रहे हैं, उनके प्रति कोई हमारा निरादर नहीं है। बिल्कुल भाव है, परंतु अलग स्थान पे लगा दिया जाए। बात यहाँ पर मंदिर में लगाने की है, हमारे जो देवी देवता उनके साथ लगाने की बात हो रही है, उनके निरादर की बात नहीं है। आप देखिए, अगर कहीं ठीक है, पर पहले मैं सबका पक्ष ले लेता हूँ, फिर आगे बहस को जारी रखेंगे। मोहित शुक्ला हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला। डॉक्टर मोहित, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो आदि ब्रह्म है, वेद पुराणों में जिनका जिक्र है, जिनके बारे में बताया गया है, जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। भावना हो सकती है गुरु रूप में, जैसे लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो ये एक शिष्य की भावना है गुरु के प्रति। मगर अगर सबके गुरुओं को मैं कहूँ मेरे गुरु सबसे महान, आप कहेंगे आपके गुरु, तीसरा कहेगा हमारे गुरु, तो हजारों लाखों गुरु हैं, तो सबकी मूर्ति अगर गुरुओं की लगा दिया जाएगा मंदिर में, तो भगवान की मूर्ति के लिए तो स्थान ही नहीं बचेगा। और इसलिए
तो यहाँ मूर्ति लगाने की और की बात हो रही है, तो इसलिए गुरु रूप में और एक संत रूप किस में भगवान हमारी की मूर्ति? संस्कृति सबका सम्मान किस करती है। भगवान की मूर्ति लगाने का स्थान नहीं रहेगा? देखिए, अगर देखिए ये शिव हैं, विष्णु हैं, गणेश हैं, है ना, इन सब ये सब हमारे जो सनातन के जो है परमात्मा स्वरूप हैं, जो गणों के ईश हैं, इसलिए उनका नाम गणेश है, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो शिव अर्थ कल्याणकारी, जो शिव सबके सृष्टि का जो संहार करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते, विष्णु विश्व धातु से विष्णु शब्द बना, तो शब्द का वेदों में वर्णन है। और जो साईं बाबा हम उनका सम्मान करते हैं, साईनाथ हैं, और मैं तो हृदय से उनका सम्मान करता हूँ, और उनका ही नहीं जितने भी संत महात्मा सबका। मगर अब आप कहिए कि हम उनको आज ब्रह्म मान लें, शिव के तुल्य मान लें या विष्णु के तुल्य मान लें, तो मेरा ये इसमें मत है कि ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा आचार्य है। लंकेश जी, कोई भी मनुष्य गुरु काफी समय से ये मूर्तियां लगी थी, स्थापित की गई थी, बकायदा इनकी पूजा अर्चना हो रही थी, और एकदम से एक आदेश आता है कि साहब साईं बाबा की मूर्तियां हटा लो, इनका कोई स्थान नहीं हिंदू मंदिरों में। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, साईं बाबा आपकी आस्था हो सकते हैं, साईं बाबा मेरी पर्सनल आस्था हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो अभी मोहित जी ने कहा कि अगर हम सबके गुरुओं के चित्र लगाने लगेंगे, फोटो लगाने लगेंगे, तो मान लीजिए शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, तो साईं बाबा का तो स्थान होना ही नहीं चाहिए। और साईं बाबा की क्या स्टोरी है, उनके गुरु कौन थे, ये लगभग हर कोई जानता है। 1916 में वहां पर उनका आगमन हुआ, गुरु उनके बैकुशा थे, सारी चीजें थे, अल्लाह मालिक उन्होंने कहा। यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं हुई, साईं बाबा किसी धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन हमारे यदि गुरु हैं इस तरह से, तो भीष्म पितामह की भी मूर्ति होनी चाहिए, अर्जुन की भी मूर्ति होनी चाहिए, हम सबकी मूर्तियां लगा दें। जिनकी मूर्तियां निश्चित हैं उन्हीं की लगनी चाहिए। साईं बाबा की मूर्ति शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शास्त्र? क्या कहते हैं? शास्त्र तो कुछ कहते ही नहीं है, शास्त्र में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि साईं बाबा की मूर्ति होनी चाहिए। और अगर कोई शास्त्र है आप मंगा के दिखा दीजिए, हम अपने पैसे से मूर्ति लगवा देंगे। नहीं, शास्त्र मंदिरों के बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं किसकी मूर्ति होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई रूलिंग शास्त्रों की है? देखिए, रूलिंग शास्त्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूर्ति जो है वो प्रतीक है। जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक, तो वहां पर शिव की पूजा होती है। कृष्ण की मूर्ति है तो कृष्ण का प्रतीक है। तो यहाँ पर जिनका भी वर्णन है कि हम उनकी पूजा करें। जिस समय पर गोवर्धन की लीला आप देखते हैं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, वहां पर शक्ति का प्रदर्शन हो गया, क्योंकि इंद्र की पूजा हो रही थी और इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए गोवर्धन की पूजा होने लगी। इंद्र के वर्चस्व को ठेस पहुंच गई, उनका अहम ललकार गया। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर्स भी हमारे साथ हैं कुछ, उनका भी जरा मैं वक्तव्य ले लूं कि क्या मानते हैं ये जो विवाद चल रहा है उसका। मुफ्ती मंजर जियाई साहब, आपका क्या नजरिया है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए। देश है जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। ये देश बहुत ही खूबसूरत है और बहुत देवी देवताओं का देश है। यहाँ कण कण में शंकर बसते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास इन चीज़ों पे बनी हुई हैं। जो जिन चीज़ों को मानता और जानता है तो वो अपने एतबार से उनकी पूजा और प्रस्तिश करते हैं या उनकी अकीदत में उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये अपने अपने मिजाज की बात है। तो जो लोग उनको मानते हैं वो अपने एतबार से उनकी पूजा करते हैं, जो नहीं मानते हैं वो उसको हटाने की बात करते हैं। तो ये किसी पर जोर और ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अकीदतें और मोहब्बतें जो हैं ज़बरदस्ती नहीं होती हैं। ये अकीदत और मोहब्बतों का मसला है, ये उनके मान और सम्मान का मसला है। तो जो लोग इनको मानते हैं वो चाहिए कि वो अपने एतबार से अपने घरों में अपनी जगहों पर लगाएं, और जो नहीं मानते हैं वो उसे ना लगाएं। तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती हो ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा देश है और बातें बहुत सारे मसले पर होती हैं, लेकिन ऐसे मसले पर किसी का दिल ना टूटना चाहिए और किसी की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी वाद विवाद नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के चाहने वाले, किसी के मानने वालों के दिलों को तकलीफ पहुंचे। और ये देश सबका है, आपको अपने मानने का इख्तियार सबको। वाह, बहुत अच्छी बात। जी, मौलाना अली हुसैनी साहब। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक साईं बाबा का मसला है तो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं इनको चाहते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग जो हैं इनका एहतराम करते हैं, इनसे मांगते हैं। और ये खुद इनका अपना कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान था या हिंदू था या सिख था या ईसाई था। इन्होंने हमेशा अपने को जो है बाबा की तरह से पेश किया
और आज जो है ख़ास तौर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखें करोड़ों की तादाद में जो है लोग इनको पूजा करते हैं, इनके मंदिर हैं, इनके बाकायदा लोग जाते हैं, आस्था है। और मुसलमानों की भी आस्था, ऐसा नहीं है, मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, भगवान को ही मानते हैं, इनको ही मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो हम ये अपने भाइयों से कहेंगे, हिंदू भाइयों से, कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाइए कि आप मंदिरों से बाहर निकालिए। अगर वो है भी कहीं पर, तो जब किसी ने रखा होगा किसी ज़माने में, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप ठीक है उनके सामने सर ना झुकाइए, पूजा ना कीजिए, मगर उनका एहतराम बाकी रहना चाहिए। इस मुल्क के अंदर हर धर्म का एहतराम होना चाहिए, मस्जिद का भी हो, मंदिर का भी हो, गुरुद्वारे का भी हो, गिरजाघर का भी हो। यही एक भारत की जो है खूबी है। मैं दुनिया में बहुत से मुल्कों में कौसर गया हसन हूं, ऐसा साहब, मुल्क कहीं क्या नहीं मिलेगा। साईं बाबा का मुस्लिम आस्था से कोई लेना देना है? कहीं कोई स्थान है उनका? नहीं, साईं बाबा का यूं तो लेना देना, साईं बाबा को हिंदू कौसर ऐसा साहब मुसलमान से मानते मेरा- हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कौसर मानते साहब, हैं, अली मगर हसन कोई साहब, स्थान तो नहीं है। ये तो बात हुसैनी बिल्कुल सही साहब, है। कौसर साहब से मेरा सवाल। जी जी जी, देखिए ऐसा है ना कि किसी की आस्था ये अपनी उसकी व्यक्तिगत आस्था है। जहां तक ये आपका ये जो प्रश्न है कि ये मंदिर से मूर्तियां हटना या ना हटना, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये विषय धर्म के आंतरिक विषय हैं कि प्रत्येक धर्म का अपना शास्त्र होता है, अपना नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। तो वो अपने मंदिरों में या अपने मठों में मतलब जो है वो किसकी मूर्ति लगाते हैं, किसकी लगनी चाहिए, किसकी नहीं लगनी चाहिए, इसका उनके धर्म के शास्त्रों में उल्लेख होता है। तो अब लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, तो ये धर्म का आंतरिक विषय है, इस पर किसी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ये साईं बाबा का मामला है, तो साईं बाबा एक सूफी फकीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक मजहब इस्लाम की बात है, मजहब इस्लाम में किसी भी तरीके से कोई मूर्ति पूजा नहीं है और मूर्ति का कोई स्थान नहीं है। तो अगर कोई लगा रहा है तो ये उसका अपना विवेक है, और कोई हटा रहा है ये अपना उसका अपना विवेक है। कोई भी चीज हो तो इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब आस्था जिससे से, कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आस्था की अगर बात करें तो इस पूरे विवाद में मुसलमानों का कितना लेना देना है? देखिए, इससे मुसलमानों का क्या लेना देना है, क्योंकि मुसलमानों का इसलिए लेना देना नहीं है कि मजहब इस्लाम में जब मूर्ति पूजा का कोई स्थान ही नहीं है, और अगर कोई बुजुर्ग होता है, कोई सूफी संत होता है, फकीर होता है, तो उसकी मजार होती है, उसकी मजार पर जाकर के फातिहा पढ़ी जाती है अपने अपने अकीदे के मुताबिक। कुछ लोग जाते हैं, अपनी हाजतें भी तलब करते हैं, उसमें भी इख्तलाफ की बात है। लेकिन अगर दरगाह भी बनती है तो दरगाह एक ही बनती है उस व्यक्ति की, न कि उसके नाम पर पूरे जगह जगह पर, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में या हर प्रदेश में उसकी दरगाहें बनाई जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दरगाह भी अगर किसी सूफी संत की बनेगी या फकीर की बनेगी तो वो एक ही बनेगी। जिस तरीके से समाधि का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से मजार का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। ठीक है विश्व रूपा जी, अब मैं बुनियादी सवाल पर आता हूं जिसको लेकर ये पूरे हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सबसे बड़े इसके पीछे की जो वजह है, क्या सिर्फ ये वजह है कि क्योंकि वो एक मुसलमान थे, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, चांद मियाँ उनका नाम था, उनके जो गुरु थे वो मुसलमान थे, सिर्फ ये एक सवाल है, या सवाल ये है कि क्योंकि वो हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक कोई अवतार नहीं है भगवान का, इसलिए उनकी मूर्तियां हटाई जानी चाहिए? बड़ा जो वजह है, कारण है, वो क्या है? कोई एक कारण तो हम नहीं कह सकते, बहुत सारे कारण हम इसमें कहेंगे। क्योंकि अगर हम साईं सचरित्र भी पढ़ते हैं तो उनका जो नाम है या जो भी उनका व्यवहार रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे सनातन में, हमारे मंदिरों में तो नॉनवेज का मतलब ही नहीं होता है। हम मांसाहार से तो बहुत दूर रहते हैं। वो तो भोजन पकाते थे, उसमें हाथ डाल के निकाल लेते थे। अब देखिए दूसरा, हमने जैसे वो पढ़ा है साईं सचरित्र भी, कि अपनी किडनियों को सुखा देते थे, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, जो उनका जो विचार हाव भाव रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले मोहित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हमारे यहाँ भी, मेरे आश्रम में भी दीक्षांत समारोह था, तो मेरे भी बहुत सारे शिष्य हैं। तो क्या मेरी भी मूर्ति श्री राम जी के साथ लगनी चाहिए? क्या शिव जी के साथ मेरी मूर्ति भी लगनी चाहिए? ये तो एक समय, एक कल्चर आता है, एक समय आता है। देखिए, ये जो सारा खेल है ये बॉलीवुड का है। ये कब किसको, देखो आप तो मीडिया है, आप तो समझा सकते हैं कि कब किसको उठा सकते हैं और कब किसको गिरा सकते हैं।
ये एक दौर आया था कि साईं बाबा को उन पे फिल्म बनने लगी, लोगों में ज्यादा प्रचार होने लगा। तो बिल्कुल यही एक कारण है। एक यहाँ आप एक उदाहरण से समझिए। तो क्या अगर एक रेस्टोरेंट फिल्मों से आस्था मजबूत हो सकती है किसी की? निसंदेह, निसंदेह। आप देखिए ना, अरे आज भी संतोषी माता को बनाने वाले भी बॉलीवुड है। संतोषी माता का कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई संतोषी माता जिक्र को ही किसने नहीं। अब बनाया? सुनिए, बॉलीवुड नहीं तो बनाया ना। अब मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी। जब हम छोटे थे तो संतोषी माता फिल्म देखने के लिए गए, वहां देखिए कि लोगों की इतनी आस्था थी कि सिक्के स्क्रीन पर फेंक रहे थे। बस सिक्के स्क्रीन पर फेंक रहे थे। तो यहाँ आप देखिए कि अगर एक रेस्टोरेंट में नॉनवेज बन रहा है तो वो मेरा मन की बात है, मेरी भावना, मेरी आस्था, मैं वहां नहीं खाती हूँ। तो हमारे मंदिरों में एक ऐसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल आप कुछ मंदिरों तो में तो जब देखेंगे लगाए गए कि- थे, आज से जितने साल पहले भी ये लगाई गई, मोहित जी, तो उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ देखिए पहले जब ये मूर्तियां शिरडी में स्थापित की केवल गई थी? देखिए शिरडी में केवल समाधि स्थल था, जहाँ पे साईं बाबा की समाधि पे लोग जाते थे। और उसके बाद कि मैं भी शिरडी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, कोई उसमें पक्षपात बात नहीं। मैं भी गया वहाँ स्थान पर। और तो किसी की समाधि किसी संत रूप में, मैंने महापुरुष के रूप में भी मैं उनको मान सकता हूँ, संत रूप में मान सकता हूँ। बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, कबीर दास, सबकी अच्छी बातें मानते। अब मूर्तियां सब जगह कैसे फैल गई? अब शिरडी में क्या हुआ, वहां पे खूब चढ़ावा आने लगा, पेपर में मीडिया में आए, भाई इतने 1000 करोड़ आ रहा, ये आ रहा, वो। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कई कमेटियों ने सोचा कि हमारे मंदिर में भी खूब पैसा आएगा, तो उन्होंने कुछ समितियों ने, सब जगह नहीं है, तो उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति भी रख दी कि यहाँ भी पैसा आए, हमारे मंदिर में तो कम आ रहा, वहां ज्यादा आ रहा। तो इस चक्कर में लोगों ने ये रख दिया था। और साईं बाबा ने खुद ही कभी नहीं कहा कि हमारी मूर्ति रखो, हमारे नाम पे चढ़ावा चढ़वाओ, पैसा का। वो तो कहते थे कि भाई सब लोग मिल के रहो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर जितने भी हैं उनमें एक ट्रस्ट होता है और उनका एक मैनेजमेंट होता है। क्या मैनेजमेंट की मिलीभगत से ये मूर्तियां रखी गई हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिना समिति की मंदिर ट्रस्ट कोई भी होगा, बिना उसकी अनुमति के मूर्ति कैसे कोई रख देगा? वो हम आप चले जाए बिना ट्रस्ट से पूछे तो वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे हम मूर्ति स्थापित कर देंगे? तो इस एक दौर चला था। एक आपने पूछा कैसे मूर्ति आ गई, तो एक था समय बड़ा नाम हो रहा था कि भाई ये शिरडी में चाहिए। फिल्में भी उसी समय शिरडी की साईं बाबा की बनी, जैसा अभी साध्वी जी ने कहा कि उसी समय जो है फिल्में भी आ रही थी। तो लोगों में भी एक भाव आ गया कि चलो पूजा करते, भाई हम व्यक्ति पीड़ित होता, दुखी होता, परेशान होता, साईं बाबा की पूजा करेंगे तो हमारी बिटिया का विवाह हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारा व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। तो ये सब पिक्चरों में दिखाया गया कि भाई देखो उसको परेशान था, वो गया, उसका फायदा हुआ, उसका फायदा हुआ। इस प्रकार की बातों का प्रचार किया गया कुछ जो भी लोगों द्वारा। तो उसके कारण लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, और जो भी वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे। अब ये बात जब पूरी तरह फैल गई, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, तब उस पर विद्वानों की मत आता है। शंकराचार्य जी ने अपना वक्तव्य दिया कि उस बात को चेतना आई, शंकराचार्य जी तक बात पहुंची। आचार्य लंकेश जी, जो है अब बात आती है कि क्या साईं की पूजा करनी चाहिए हिंदुओं को या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब मंदिरों में स्थान नहीं है तो पूजा के लिए भी स्थान नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो उनको गुरु मानता है वो करे। मैं आपको नहीं कर, आप यदि उनको गुरु मानते हैं तो आप खूब उनकी आरती करिए, पूजा करिए, प्रसाद चढ़ाइए, उनकी मूर्ति को दूध से नहलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन मंदिरों में स्थान नहीं होना चाहिए। साईं राम, साईं श्याम, क्या है ये? साईं बाबा ने कब कहा कि मेरे आगे राम लगाओ? कब कहा मेरे आगे श्याम लगाओ? और मूर्ति लगाने से यदि कोई भगवान हो जाता तो लखनऊ में जाने कितनी मूर्तियां लगी हुई है पार्क में, वे सभी भगवान होंगे। और आने वाले समय में फिर उनकी भी मूर्तियां मंदिर में स्थापित होनी चाहिए। मूर्ति का बड़ा खेल है। साईं बाबा ने कभी मूर्ति के लिए नहीं बोला, उन्होंने अपनी समाधि लगाई। तो समाधि लगाई, दरगाह बनाई, मजार बनाई, कुछ भी बनाया, तो मजार पे जाओ, मत्था टेको जा करके। हमने तो आपसे नहीं कहा, लेकिन मंदिरों में स्थान, जो अभी एक बात बोली गई, अभी जो मौलाना साहब ने बात बोली, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। बहुत जबरदस्त बात बोली उन्होंने कि मस्जिदों में स्थान नहीं है, मस्जिदों में मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है। जब मस्जिदों में मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है, दरगाह का कंसेप्ट है। हाजी अली की दरगाह है और भी तमाम दरगाहें हैं, लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, करना चाहिए, वहां जाइए, चढ़ाइए। लेकिन अब ये कह दो कि हम मंदिर में कोई स्थान बना दे,
हमारा दिल बहुत बड़ा है। अरे दिल बहुत बड़ा है तो क्या क्या चीज उसमें रख ली जाए। एक बात बताइए, मंदिर को मंदिर का स्थान होना चाहिए। शिव मंदिर है, वहां पर एक विग्रह होता है, गर्भगृह होता है। अब महाकाल मंदिर में आप जाते हैं तो ये जो महाकाल मूर्तियां मंदिर में स्थापित बोल हुई, दीजिए साइड में ये एक ये मूर्ति जो लगा दी है, मूर्तियां स्थापित, देखिए जैसे कि आपने कहा कि मूर्ति स्थापना का एक अपना तरीका होता है, शास्त्रों के बिल्कुल। मुताबिक मूर्ति स्थापित होती है। तो ये जो मूर्तियां लगाई गई, क्या ये पूरी तरह से गैर सनातनी योजनाबद्ध तरीके से लगाई और गई, पैसा हाँ, कमाने के लिए लगाई गई। भैया इस समय साईं गैर- बाबा का मौसम चल रहा है, गैर बढ़ावा धा- बहुत आ रहा है, एक मंदिर बना दो। तो ये मंशा किसकी थी, किसकी मंशा थी कि पैसा आ रहा है, पैसा पैसा कमा लेंगे? जिसकी छोटी मानसिकता है, जो देखिए एक चीज हम बताएं, कुछ लोग जयचंद सभी जगह पाए जाते हैं भाई साहब, एंकर महोदय, जयचंद सभी जगह पाए जाते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। भारत देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन आज का दौर बड़ा टेक्निकल हो चुका है। हम लोग जरा जरा सी बात में लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। मौलाना साहब ने, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि मैं तो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। जिसको साईं बाबा की पूजा करनी है करे, वहां पर जाके दूध चढ़ाना हो चढ़ाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। यदि वो नहीं जा रहे हैं तो भाई हम लोग क्यों पीछे पड़े हैं कि उनकी मूर्ति लगा के पूजा करेंगे। और अगर आपको पूजा करने का इतना ही शौक है तो एक 10 बाई 10 की जगह 1-1.5 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघे हेक्टेयर में जगह खरीदिए, मंदिर बनाइए, खूब प्रसाद चढ़ाइए, दूध से नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए, जिससे नहलाना हो नहलाइए, धुलाइए। विश्वरूपा जी, नहीं, मेरा सवाल जो था वो, मेरा सवाल जो दूसरा था कि मंदिरों से अगर मूर्तियां हटा ली भी गई हैं तो एक हिंदू जो आस्थावान हिंदू है, क्या उसके लिए ये उचित है कि वो पूजा अर्चना करे साईं बाबा की? अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है। नहीं, देखिए बात कहूंगी मैं जी, ये बिल्कुल सबकी अपना अपना निजी विषय है। नहीं, हिंदू धर्म क्या कहता है मैडम? नहीं, हिंदू धर्म बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। बिल्कुल वहां पे हम साईं बाबा को क्योंकि भगवान साईं नहीं बाबा मानते। के जो भक्त हैं, साईं बाबा के जो भक्त हैं, दो ये अभी सुनिए, इस सारी हिंदू ही हैं। बात निकल कर सामने आई जी। कि धीरे धीरे बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आपके दिमाग में, अब आप छोटी सी बात समझिए कि यहाँ पर बैठे अगर मैं थोड़ी देर में कहने लगूं, अगर मैं आपको ही कहूं देखिए आप ये इनसे बच के रहिए, ये चोर है, देखिए बच के रहिए, चोर है, तो धीरे धीरे मतलब आप समझिए साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि वो चोर होगा। तो ये किसी भी चीज को राजा, रंक, ईश्वर, राक्षस कुछ भी बना सकता है मानव। यही तो कलयुग की पहचान है। किसी को भी हम योजनाबद्ध तो तरीके यानी से जो हिंदू, अब सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो जो हिंदू साईं बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो उसमें उनमें आस्था रख रहे हैं, आपके मुताबिक वो गलती पर हैं, गलत कर रहे हैं? उन्हें समझाना चाहिए। देखिए कोई भी बात है, गलती तो हो जाती है। अब उन लोगों को, अब आप एक छोटा सा यहाँ उदाहरण मुझे फिर याद आ रहा है, एक समय होता था कि जब जो रोमांटिक सॉन्ग आते थे ना, फिल्मी गाने आते थे, तो 2 फूलों को मिलाया जाता था। आज के समय की हालत देख लीजिए, तो ये लोगों के दिमाग में भी इसी रूप में भरा गया है। ये तो यही सोचकर कुछ लोग नहीं, मेरा सीधा सा सवाल बड़े आपसे हुए था। हैं कि वो साईं बाबा ही भगवान, तो बताना तो हमें ही पड़ेगा ना। हाँ, जितने हिंदू हैं आपके मुताबिक वो गलत कर रहे हैं उनकी पूजा अर्चना करके? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं पूर्णतः विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत कर जितने रहे भी हैं, हिंदू हैं साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये आप जान लीजिए। अच्छा, क्यों? हमारे यहाँ पर एंकर महोदय, एक बड़ी छोटी सी चीज, हमारे यहाँ पर जो मृतक हैं उनकी पूजा का भी समय निर्धारित है। पितृपक्ष में आप उनका तर्पण करिए, अगर आपको मानना है तो उनको तर्पण करिए, जल दीजिए, उनका श्राद्ध करिए ना, उनकी तिथि भी आपको मालूम है, तो पितृपक्ष में करिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जैसा सनातन में है ना कि आपकी आस्था के मुताबिक आप अपना गुरु मान सकते हैं, आप अपना भगवान मान सकते हैं। नहीं, गुरु बिल्कुल गुरु मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रमाणित तो होना चाहिए। हम सबको नहीं मनवा सकते भाई, हम क्यों आपसे कहें कि मेरे गुरु हैं, आप पैर छुओ, उनको आप गुरु मान लो। आचार्य लंकेश जी, कल को अगर मैं कहूँ कि मैं तो स्वयंभू हो गई, मैं तो देवी हो गई हूँ, मेरी पूजा करे। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो कल मैं ये कहने लग जाऊँ कि मेरे द्वारा लोगों का भला हो रहा है, निसंदेह लोगों का भला हो रहा है। अगर मैं थोड़ी देर में कहने लग जाऊं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी मूर्ति अपने घर में लगाइए, तो क्या ये सही रहेगा? मैं आपसे गलत रहेगा, 1000% गलत रहेगा। मंजूर साहब,
विश्व रूपा जी ने एक मुद्दा उठाया कि फिल्मों के जरिए, मीडिया के जरिए उनको महिमा मंडित किया गया और एक ऐसी तस्वीर पेश की गई कि उनकी व्यक्ति की आस्था उनमें बढ़ती गई। और बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी कि मीडिया में आए दिन तस्वीरें आती थीं, मीडिया में आए दिन खबरें आती थीं कि उनकी जो माला है उनकी तस्वीर पर पड़ी हुई वो बढ़ रही है अपने आप या घट रही है, लंबी हो रही है, उसमें फूलों का की मृत ज्यादती हो व्यक्ति रही जिंदा हो जाता है, मृत बहुत सी- व्यक्ति जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये वजह रही कि जिससे कि साईं के लिए आस्था लोगों की बढ़ती रही? नहीं, देखिए, ये हर दौर में एक परसेप्शंस बनाए जाते हैं, और वो चाहे वो मीडिया टीवी माध्यम से हो या मीडिया के अलग अलग माध्यम्स हैं, चाहे वो अखबारों के जरिए हो या अलग अलग कल्चरों के जरिए से। तो ये हिंदुस्तान की जो कल्चर है ना, ये बड़ा खूबसूरत कल्चर है। यहाँ के कल्चरों की बड़ी आबोताब है, पूरी दुनिया में हमारा कल्चर बड़ा मजबूत माना जाता है। होता यह है कि लोगों ने अपने अपने परसेप्शंस बनाए हैं, और परसेप्शन की बुनियाद पे जिनकी आत्माएं बड़ी कमजोर होती हैं, जो जिनकी मान्यताएं बड़ी कमजोर होती हैं, जो इस तरीके के बहाव में आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर में 4 धाम है और बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य मौजूद हैं। तो ये जो धर्म गुरुओं का काम है, वो शंकराचार्य तय करते हैं कि भाई ये कौन सी चीजें कहाँ पर स्थापित हो सकती हैं। तो उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है। और अन्य धर्म वाले इस पर टिप्पणी ना ही करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये हमारे हिंदू भाइयों के उन दिलों से जुड़ा हुआ मसला है, उन हजारों और करोड़ों भक्तों का मसला है। तो ऐसी चीजों में जो धर्म के बड़े आस्थान हैं, जैसा कि वो 4 धाम हो या फिर शंकराचार्य हो, ये सारे शंकराचार्य मिलकर के ये डिसाइड करें कि ये क्या होना चाहिए, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है भी या नहीं है। मैं तो सिर्फ एज अ हिंदुस्तानी, एज अ मुल्क के वासी, एज अ हमारे हिंदू भाइयों के साथ मैं सिर्फ 2 बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये वो मसले हैं जो आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके फैसले टीवी पर नहीं होंगे, बल्कि इनके फैसले उन धामों में बैठ करके होंगे जो उनके धर्मगुरु करेंगे। और वो सबसे हम बेहतरीन फैसला करने फैसला बैठे होगा। भी नहीं, हम फैसला करने बैठे भी नहीं है, ये तो जनता हम चर्चा फैसला करने करेगी। बैठे लोग, हम चर्चा करने बैठे हैं, हम यहाँ पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। मुफ्ती नहीं, बिल्कुल अली आपका हुसैन कहना साहब, अली हुसैन बिल्कुल। साहब, आप क्या मानते हैं जो करोड़ों उनके भक्त हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भक्त हैं, शिरडी में बहुत बड़ा उनका धाम है, मंदिर है, लोग वहाँ पर जाते हैं, उनकी आस्था को किस तरह से ठेस पहुंचेगी इस कदम के बाद? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ठेस तो पहुंचेगी। अगर आप उनकी मूर्ति, उनके जो साईं बाबा की मूर्तियों को आप बाहर निकालें, पहले रखे मंदिरों में, बाद में आप निकालें, तो करोड़ों की तादाद में, मैं जानता हूँ, मैं हिंदुस्तान के बाहर ही बहुत जाता हूँ, इनके भी मंदिर बने हुए हैं, साईं बाबा के मंदिर हैं, ऐसा नहीं है। मगर एक ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि यहाँ पर तमाम धर्म हैं, तमाम मज़ाहिब हैं, हर मज़हब के मानने वाले हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी हैं। मगर मैं समझता यूँ बेहतर ये होता कि जो मंदिरों में रखे हुए हैं साईं बाबा की मूर्तियाँ, उनको रखना और नए तरीके से कुछ ना रखी जाए, जो रखी गई है उनको निकाला ना जाए। मैं समझता हूँ इससे जो है साईं बाबा के मानने वालों को ठेस पहुँचेगी, और हो सकता है कि इसके अंदर विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि हम जिनको मानते हैं, अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, तो उनको सही गलत नहीं बताया जाएगा। वो हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये आप देखें, ये मजहब का मामला है, धर्म का मामला है। तो आस्था है, इसमें चोरी कहाँ है? विश्व रूपा जी, इसमें क्या चोरी आ बात बताना चाहूंगी कि ये धर्म का मामला ही है, तभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। परंतु जो हिंदू भाई है वो तो हमारे और आपके बच्चे ही हैं। नहीं, बिल्कुल जो नहीं। जिनकी आस्थाओं पे ठेस पहुंचेगी, जिनकी भावनाओं की, उनकी हम बात कर रहे हैं। मैं साईं बाबा को बच्चा नहीं बता रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जी जी जी, नहीं वो सही तो उनकी कह रही हैं भावना, आप। तो उनको कोई अगर ऐसा साईं बाबा को कुछ बहुत ऐसे- लोग मानते हैं, हिंदू ही मानते हैं, मुसलमान भी मानते मानते हैं, हैं, सुनिए, और हर हमने धर्म के लोग बताया, मानते हैं, हम बहुत यही प्यार बता रहे करते हैं, हैं उनसे, गुरु और रूप में उनको माने, उनसे मांगते गुरु भी रूप हैं। में वो माने, बाबा थे, एक पिता गरीब रूप में थे। माने, पुत्र रूप में माने। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग नहीं मानते, बहुत करोड़ों में मानते हैं। मुझे मालूम है, मैं हिंदू की हिंदुस्तान बात कर घूमता रहे हूँ, हैं, जानता सभी की हूँ, बात कर रहे इस हैं मुल्क के अंदर कि उनको धर्म ही सही सबसे बड़ी बात चीज तो होती है। समझानी पड़ेगी। और आज हम यहाँ हम जो भगवान बैठे को ही अपने मानते विचार हैं, सही गलत का हम विचार भगवान करने को के ही लिए मानते बैठे हैं, हैं। हम सीता को ही मानते हैं। ये धर्म योग्य लोग के उपस्थित हमारे क्या हैं। लोग आते जी। हैं, उनके यहाँ जाते हैं। मौलाना हमारे साहब, मुल्क की आप भी तारीफ दोनों है। लोग उपस्थित हैं, मेरा करबत एक छोटा सा प्रश्न है। आप एक चीज बताइए, क्या सिगरेट पीना अच्छी चीज है? दोबारा हाँ पूछिए, या आप ना में केवल जवाब दीजिए। दोबारा पूछिए। क्या सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना अच्छी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है ना? लेकिन अब हम कह रहे हैं बुरा है, तो करोड़ों लोगों को ठेस नहीं नहीं नहीं, पहुंचेगा। देखिए, जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचाए, जो भी है, हाँ। मूर्तियां न सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, महाराज, धर्म न धर्म सेहत को को नुकसान नुकसान पहुंचा रहा पहुंचा है। रही है। हमारी धर्म आत्मा हर को धर्म आत्मा को अपने नुकसान अपने पहुंचा रही है, नुकसान पहुंच रहा है। मानसिक अब किसी के स्वास्थ्य देश के को- सेहत को मानसिक हम स्वास्थ्य को नुकसान नजर पहुंचा लगा रही दें। है। धर्म हमारे नुकसान नहीं ईश्वर की पहुंचाता है, धर्म अवहेलना एक है। है, आस्था है।
हर एक अच्छा, के धर्म को अपने नुकसान हिसाब से कैसे है। पहुंचा रहे ये बहुत हैं? जगह ठीक है, देखा ठीक है, गया ठीक है, कि ठीक है, शिवलिंग मौलाना साहब। नीचे है, शिवलिंग नीचे है, उनके भारत ऊपर में बहुत ऊपर सारी दरगाहें साईं हैं। की मोहित मूर्ति जी, लगा दी गई है। मोहित जी को बोलने दीजिए, मोहित जी को बोलने अगर दीजिए। कोई अगर भारत मैं में पूछ बहुत रहा सारी हूँ दरगाहें हैं, जी, सब लंकेश जी, कल को लंकेश जी, भाई लोग मोहित जी को कोई बोलने दीजिए। कोई मोहित जी, मैं मोहित ये जी। कह रहा हूँ कि कल को कोई ईसाई जो है वो आएगा कहेगा हम ईसा मसीह की मूर्ति रख दे मंदिर में। तब मैंने तो एक घर में देखा कि भगवान से ईसा मसीह की फोटो भी लगी, तुमने भैया क्यों लगाया? उन्होंने कहा एक मिशनरी वालों संपर्क में है, उन्होंने कहा तुम ईसा मसीह की फोटो भगवान के साथ रख लो। तो हमने कहा उनकी ये आस्था कैसी को बात ठेस है? नहीं पहुंचेगा। तो अब ये बताइए कि ईसा मसीह की मूर्ति भी मंदिरों में रख देंगे ईसाई लोग, तो ऐसे सब लोग अपनी अपनी मूर्ति मंदिर में रख देंगे सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक मंदिर है, अगर आपकी व्यक्तिगत किसी से आस्था है, आपके गुरु हैं, आप उनकी मैंने शुरू में बोला था कि आप गुरु को चाहे ब्रह्म मानिए, विष्णु मानिए, शिव मानिए। हमारी संस्कृति में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मगर आप उसको दूसरे पे नहीं थोप सकते हैं कि भाई मेरे गुरु हैं, तुम भी इनको ब्रह्म मानो, तुम भी विष्णु ठीक है। मानो। तो मोहित आप जी, अपने घर में ठीक है। पूजा आप करिए, जो चित्र मुख्य साईं लगाइए, मंदिर है, आप उनकी वहां पर जाके मंदिर अलग से देखिए बनाइए। कि साईं बाबा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और गणेश जी, शंकर जी, कृष्ण जी, राम जी सब नीचे चार चार पांच नहीं, मैं नीचे हैं। इसी चीज का तो मैं विरोध कर रहा हूँ कि आप उनको श्री राम के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में कैसे रखा? आप उनका अलग से मंदिर बनाइए और जैसे चाहे वैसे पूजा और करिए। देखिए, इसमें किसी को कोई मानव आपत्ति नहीं, हिंदू स्वभाव, एक संगठनों बात को जान भी लीजिए आपत्ति नहीं है। कि हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मानव स्वभाव का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि मानव स्वभाव में एक चक्षुर्न काको ने बिलविच्छन्ना पन्नगा छियते वर्तते शैव न समुद्रो न चंद्रमा। कब पलट जाए समुद्र और चंद्रमा की तरह ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए कि धार्मिक भावनाओं को भैया देखो ठेस अगर पहुंचेगी तो थोड़ी देर पहुंच ले, आगे चल के वो चीज खराब हो जाए तो गलत है। अच्छा, आप मैं गाड़ी खराबी चलाते मैं हैं, जानना आप चाहता हूँ सबको खराबी क्या है? चलाएंगे, गाड़ी खराबी कैसे होगी? आप कह रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाएगा, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो मैं जानना अरे चाहता हूँ भूत आपसे। प्रेतों की पूजा करोगे क्या होगा? आप बताओ। आप ये बताइए कि जैसे आप किसी भगवान के भाई तुल्य साईं किसी बाबा, नहीं मनुष्य एक को सेकंड, कैसे रख सकते मैं हैं? यहाँ पर रोकूंगा। भगवान मोहित के जी, तुल्य किसी मोहित जी मनुष्य एक को कैसे रख मिनट, सकते हैं? मोहित जी एक मिनट। जब हम कह रहे हैं कि साईं बाबा की मृत्यु हुई, उन्होंने समाधि ले ली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो वो प्रेत योनि में है। अब साईं बाबा प्रेत योनि में है, अगर हम भूत प्रेतों को मंदिर में बैठाने लगे तो हो गया। तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी। साईं बाबा आज भी प्रेत योनि में है, तो अगर वो प्रेत योनि में है, उनको हम मंदिर में रख के पूजा करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए चीजों को पहले जाने समझे, सनातन को जब तक कोई घोर के पी ना जाए तब तक उत्तर ना दे, और जिसको उत्तर ना पता हो वो बीच में ना बोले, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भाई उनकी लेकिन आस्था को ठेस शास्त्रों में, पहुंचेगी। ठीक है, तो हम लोग मैंने शुरुआत में जो कहा था मोहित जी, मैंने जो शुरुआत में कहा था कि शास्त्रों में कहीं उल्लेख है इस तरह की कोई रूलिंग है, कोई नियम है बने हुए? शास्त्र मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु की उपासना करिए, मूर्ति की जो है षोडशोपचार पूजन होता है, उसका पूरा विस्तार से विष्णु जी का वर्णन है और उनकी मूर्ति की स्थापना होती। और शिव पुराण में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव ने शंभ ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहां पर करी। तो ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना भगवान की दिव्य शक्तियों से हुई वो है। उसके अलावा जो शिवलिंग की पूजा होती है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके की जाती है, तो वहां भी शिव पुराण में उसका वर्णन है। तो प्रश्न ये है कि जो साईं बाबा की आप जो हमारे शिव और विष्णु मंदिरों में स्थापना कर रहे हैं, वो किस पुराण के आधार पे कर रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे मंदिर हैं, श्री राम का भी मंदिर है, हनुमान मंदिर भी होते हैं, उनके बारे में जिक्र है इन पुराणों में? जी बिल्कुल है, विष्णु पुराण में। और आगे जो हमारे 18 पुराण है, भविष्य पुराण है, उसमें विष्णु जी के जो 10 अवतारों का वर्णन है, उसमें राम भी है, कृष्ण भी है। और 10 अवतार की तो चित्र आप देखिए, जो अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है, भगवान श्री राम की जो मूर्ति अयोध्या में स्थापित है, उसमें भी 10 अवतार किनारे किनारे दिखाए गए हैं, मूर्ति में साक्षात दर्शन हो रहा। तो ये 10 अवतार का वर्णन तो पुराणों में